हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे इडियोटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर 2021, जिसमें आपका जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें खास बात है कि टोटल जो है 16 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 800 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसको जो है हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम डेली बेस पर चलाएँगे। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 8 को यानी 8वां एपिसोड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो ये रहा आज का पहला सवाल। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? यानी भारतीय ये जो है सेना जो है किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो है शुरू किया? तो वह राज्य है आपका दोस्तों सिक्किम। ये सिक्किम से चालू किया गया है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। हाल ही में निधन निम्नलिखित को जो है सुमिलित करें। यानी व्यक्ति और वो जो व्यक्ति जिसका निधन हुआ और वो जो है किस क्षेत्र से संबंधित था। कोई एक नंबर में है रोहित सरदाना। ये रोहित सरदाना का संबंध किससे है? तो ये बहुत चर्चित था दोस्तों, ये पत्रकार से संबंधित था। कौन था? पत्रकार था रोहित सरदाना। दूसरा है आपका दोस्तों जगमोहन मल्होत्रा, जो आपका जो है जम्मू कश्मीर का जो है पूर्व में क्या था? राज्यपाल था। और तीसरा है ऑप्शन सी यानी पंडित देवव्रत चौधरी। इसका संबंध जो था दोस्तों ये था एक सितार वादक। और एक बचा है डी यानी चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर जो है ये आपका हो जाएगा शूटिंग का, यानी शूटिंग खेल से संबंधित था। तो यानी ऑप्शन सी इस हिसाब से सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में जो है शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है मॉर्निंग कंसल्ट जो है एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है जो शीर्ष स्थान पर है? तो वह राजनेता हो जाएगा दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी, यानी भारत के पीएम, वर्तमान पीएम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला। देखो अपना देश श्रृंखला जो है किस मंत्रालय की पहल है? तो ये चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला जो है ये किस मंत्रालय में है? तो ये जो है आपका हो जाएगा दोस्तों पर्यटन मंत्रालय का ये पहल है, देखो अपना देश श्रृंखला, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश में जो है 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की जो है खोज की गई है? यानी 3000 वर्ष पुराना जो है गोल्डन सिटी जो है किस देश में खोज किया गया है? तो वह देश है आपका दोस्तों मिस्र, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा समाज, यानी शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के 7 फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ऑप्शन ये सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका 7 फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कौन पुस्तक है? वो है ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन थी?
तो इसका लेखिका है दोस्तों आपका प्रियंका चोपड़ा, यानी भारतीय एक्टर, यानी ऑप्शन ये सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए यानी मवेशियों के लिए जो है देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? अभी तक तो जो है यानी ह्यूमन यानी मनुष्य के लिए जो है एम्बुलेंस की सुविधा था, अब जो है एक राज्य में जानवरों के लिए जो है ये एम्बुलेंस की सुविधा जो है करने की घोषणा कर दिया। तो वह राज्य कौन है जहां एम्बुलेंस जो है जानवरों के लिए भी उपयोगी कर दिया? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वह है दोस्तों आपका यानी शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के ये शेख मुजीबुर रहमान, जिसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर जो है भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? यानी पूर्वोत्तर भारत में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका असम। तो ऑप्शन ये सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा परियोजना यानी मित्रा योजना जो है का संबंध किस क्षेत्र से है? 2020-21 के बजट में जो है मित्रा योजना का जो है घोषणा किया गया। यह मित्रा योजना किस क्षेत्र में जो है काम के लिए है? तो ये जो है मित्रा आपका दोस्तों हो जाएगा कपड़ा उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो है कौन सा विश्वविद्यालय को जो है प्रथम स्थान पर दिया? तो वह विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों आपका यानी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है किस वर्ष तक जो है भारत, चीन, अमेरिका यानी 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता जो है बन जाएगा? तो वह जो है दोस्तों बन जाएगा आपका यानी 2030 तक, यानी तीसरा सबसे बड़ा जो है भारत, यानी चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा 2030 तक में। तो ऑप्शन डी सही है। चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका यानी बांग्लादेश, जहां जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों एक खास बात है, बता देते हैं, ये फिल्म से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, फिल्म से संबंधित एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो वो जो हो जाएगा दोस्तों आपका अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? यानी किस राज्य में जो है पक्षी की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान जो है 2021 का शुरुआत किया गया? तो वह राज्य है दोस्तों आपका गुजरात। ऑप्शन सी सही है। आपको पूछ सकता है करुणा अभियान जो है 2021 में चलाया गया गुजरात से, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको उसमें पक्षियों से टिक, इसमें पक्षियों वाला ऑप्शन में टिक लगाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जो है नोइम यानी NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक जो है प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो वह हो जाएगा दोस्तों आपका यानी सऊदी अरब। वह सऊदी अरब देश है जिसने NEOM प्रोजेक्ट के तहत जो है द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण किया गया है, सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सांसद पर हमले के लिए लोगों को जो है उकसाने के आरोप में पूर्वी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति यानी पूर्व के जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ये डोनाल्ड ट्रंप जो है किस संशोधन के तहत ये महाभियोग का जो है प्रस्ताव लाया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका यानी 25वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये महाभियोग का जो है प्रस्ताव लाया है, यानी ऑप्शन ये सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में जो है किस देश ने जो है वर्ष 2023 तक विश्व की लकड़ी से निर्मित उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? यानी लकड़ी से बना जो है निर्मित उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो वह देश कौन है जो 2023 में अंतरिक्ष में भेजेगा? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका जापान, जो लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा कौन है? अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है यानी वह बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या रखा गया? तो वह नाम है दोस्तों आपका शक्ति, यानी शक्ति नाम दिया गया है ये जो है दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट को। तो ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो देख लेते हैं वो कौन सा कथन क्या क्या कह रहा है। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये भी सही है। विदेश मंत्रालय ने ही ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कराया। और अगले ऑप्शन है, इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, तो यानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, मतलब सभी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो वह कौन सा देश है जहां कोविड-19 महामारी के पश्चात यानी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने यानी विदेश की यात्रा यानी पहली बार जो है विदेश की यात्रा पर गए? तो वह देश हो जाएगा आपका दोस्तों यानी बांग्लादेश गए थे। ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निसार NISAR निसार के संबंध में जो है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इन दिए गए कथन पर विचार करना है जो निसार से संबंधित सत्य है कि नहीं। तो देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, यह जो है इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये तो सही बात है, ऑप्शन ए। अब दूसरा देखते हैं, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह था। निसार में सही था, ये रडार उपग्रह था और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी बात सही है, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यानी ऑप्शन जो है इसमें सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये पहली जो है तंजानिया की महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यानी सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन सी सही है। अगर पूछा जाए विश्व में जो है पहली महिला राष्ट्रपति किस देश में बना, तो वो राष्ट्रपति थी मारिया इसाबेल जो है पेरो, मारिया इसाबेल पेरो, जो कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी, जो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में हो जाएगा आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और ये लास्ट अभी तक का है वही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में G20 जो है सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में जो है भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये जो है नवेली थर्मल पावर प्लांट जो है किस राज्य में है जो 1000 मेगावाट का है, जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु में है नवेली थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% कितना यानी 75% जो आरक्षण को लागू किया है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें निजी क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण को लागू किया? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला, यानी इससे पहले वहाँ 30 जिला था, तो 31वां जिला कौन वाला है कर्नाटक का? तो ये है दोस्तों विजयनगर, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर जो है कौन सा देश को प्राप्त हुआ? तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका भारत, यानी इंडिया, ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को जो है किस उपग्रह पर भेजा गया है, यानी ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो
तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका भारत ही है, यानी ऑप्शन सी। भारत वह देश है जहां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह राज्य है दोस्तों आपका उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो वह राज्य है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, जहां पेपरलेस बजट पेश किया गया। ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 यानी 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपको इस जो दिए गए कथन में ध्यान देना है कि 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, इसमें कौन सा जो है ऑप्शन उस जो है पुरस्कार को जो बारे में कथन सही कह रहा है। तो ऑप्शन पहला देख लेते हैं, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का जो है खिताब मिला है। तो ये भी बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। ये भी सही है कि उसमें जो है कंगना रनौत को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। उसके बाद जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। यानी इसमें जो है दोस्तों 1, 2, 3 यानी तीनों कथन बिल्कुल 100% सही है, यानी इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी कथन सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट्स को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो वह है दोस्तों आपका अंजू बेबी जॉर्ज, कहीं अंजू बेबी जॉर्ज भी मिलता है। तो ये जो दोस्तों इसका जो है आपका लंबी कूद से संबंधित है। कौन? लंबी कूद से अंजू बेबी जॉर्ज का जो है संबंध है, ये भारतीय एथलीट्स है। तो इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 बीबीसी द्वारा दिया गया। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? यानी BRO की पहली महिला जो है कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो वह महिला है दोस्तों आपका वैशाली हिवासे। कौन है? वैशाली हिवासे, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेड्स डिटेक्टर जो है नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक जो है ट्रेड्स डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है दोस्तों आपका यानी रमेश पोखरियाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा
द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को जो है निलंबित कर दिया गया है? यानी किस देश के जो है फुटबॉल टीम को जो है निलंबित कर दिया? तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका पाकिस्तान का फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 39वां जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वह कौन सा राज्य है जहां 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की गई? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिपुरा, जहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है की शुरुआत किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो वह कौन सा देश है जहां जो हाल ही में इकोसाइड को जो है अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका यानी फ्रांस, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष पोषण ज्ञान डिजिटल कोष का जो है शुरुआत किसने किया? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका यानी नीति आयोग द्वारा, जो आपका जो है योजना आयोग को हटा के 2015 में ये नीति आयोग लाया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका अध्यक्ष वो खुद ही हैं। तो ये जो है नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित जो है राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष जो है की शुरुआत किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य। पोंग डैम जो है लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, जहां पोंग डैम लेक जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत चर्चा में रहा, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें की जो है उत्सर्जन की खोज की है? तो हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार जो है एक्स किरण का भी उत्सर्जन का खोज कर लिया, यानी किस ग्रह पर जो है पता लगा वैज्ञानिकों की यहाँ एक्स किरण भी मौजूद है? तो वह ग्रह हो जाएगा दोस्तों आपका अरुण। ये अरुण ग्रह है जहाँ एक्स किरण का जो है पता लगाया वैज्ञानिकों ने। तो एक्स किरण के खोज अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों रोंटजन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा असम का जो है सीएम हाल ही में बना है जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो सर्बानंद सोनोवाल का स्थान लिया है। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले था सीएम, सर्बानंद सोनोवाल का जो है ये स्थान लिया हेमंत बिस्वा शर्मा। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बता देते हैं बात, अगर जो आपको सीएम और जो है गवर्नर जो है नियुक्त हुआ है और पूरे जो है राज्यों के साथ हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नए नियुक्ति के साथ साथ पूरे राज्य को भी, यानी जुलाई तक उसमें हम अप टू डेट कर दिए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है सुकमा, ये छत्तीसगढ़ का जो है शहर है, सुकमा जिले में जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में जो 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, हम पहले ही बता दिए थे, यानी ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
01 रोबोट जो है प्रोटोटाइप ने, ये प्रोटोटाइप जो पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा भेज छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यह प्रोटोटाइप जो है ये किस देश के द्वारा रोबोट को जो है बनाया गया है? तो यह देश है दोस्तों आपका चाइना यानी चीन। ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में जो है फैक्ट समूह FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के जो है राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? यानी विद्रोहियों से दुश्मनों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति यानी इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो ये है दोस्तों आपका चाड का, यानी चाड देश का ये राष्ट्रपति है इदरिस डेबी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विनोबा भावे यानी विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध जो है रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में जो है किस शहर में जो है आयुर्वेद का जो है पर्व आयोजन किया गया? तो ये पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में यानी ओडिशा में जो है इसका जो है आयुर्वेद पर्व मनाया गया यानी आयोजन किया गया। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया है यानी भारत में जो है पहला डिजिटल बजट जो है कब लाया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2021 यानी ऑप्शन सी सही है। 2021 से भारत में डिजिटल बजट लाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट में जो है राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? यानी भारतीय जो है बजट है उसमें राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका जो है वर्ष हो जाएगा 2030 तक यानी ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉप 50 करेंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।